गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आम इंस्टीट्यूट ऑनलाइन क्लास से मैं मोनिका जोशी 12वीं के विद्यार्थियों के सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अपना जो सूरदास जी का पाठ चल रहा था, कल अपने सूरदास जी का पहला पद पढ़ा था। आज उसी क्रम में हम आगे की ओर चलते हैं। अपन सेकंड नंबर का जो पाठ है वो पढ़ रहे हैं सूरदास जी। ये जो है ये वार्तालाप गोपियों और उद्धव के बीच वार्तालाप होती है। गोपियां जो है वो उद्धव से अपनी मनोदशा का वर्णन करती है। उसी प्रकार से उद्धव जो कहता है कि आप जो हैं वह कृष्ण को तो छोड़ दो और योग साधना में लग जाओ। तब वह उसे प्रत्युत्तर में देती है, हम तो दूही भांति फल पायो, जो ब्रजनाथ मिले तो नीको, ना तरु जगु जस गायो। हे उद्धव, हमें तो दूही का मतलब दोनों प्रकार से फल प्राप्त होता है, अर्थात दोहरा लाभ होना, कि हमें तो दोनों प्रकार से ही भला ही भला हो रहा है और अच्छा फल प्राप्त हो रहा है। कैसे? कि जो ब्रजनाथ मिले ना नीको, कि यदि हमें कृष्ण नहीं मिलते, कृष्ण मिल जाते हैं तो सबसे ही अच्छा है, और कृष्ण नहीं भी मिलते हैं तो इस जग का मतलब संसार में यशोगान तो हमारा होगा ही, कि अर्थात इस संसार में हमारा नाम तो अवश्य ही होगा। कृष्ण मिल जाते हैं तो और भी अच्छा है, और वो नहीं भी मिलते हैं तो कृष्ण के समीप होने के कारण लोग हमें याद तो अवश्य ही कहेंगे। कहवे गोकुल की गोपी, सब वर्णहीन लघु जाति, कि कहा तो हम गोकुल गांव की ग्वाला ने, जो हमारी छोटी तो जाति है और हर प्रकार से हम हीन हैं, परंतु कृष्ण के समीप होने के कारण हमारा भी कोई अस्तित्व हो जाएगा। कहवे कमला के स्वामी, संग मिली बिठी एक पाती, कि कहाँ पर वह भगवान जो है लक्ष्मी के स्वामी, कमला का मतलब भगवान विष्णु जो है वो लक्ष्मी जी के स्वामी, तो कहाँ पर तो वह लक्ष्मी जी के स्वामी है और हमारे साथ एक पंक्ति में बैठते हैं, इसलिए इस संसार में हमारा नाम उनके साथ लिया जाएगा। निगम ध्यान मुनि ज्ञान अगोचर, तेव घोष निवासी, अर्थात वह हर प्रकार के निर्गुण का ध्यान करने वाले हैं, मुनियों से श्रेष्ठ हैं और घोष के निवासी हैं, विशिष्टता के निवासी हैं। ताऊ पर अब साच कहो, वो मुक्ति कौन की दासी। हे उद्धव, अब आप सच्ची सच्ची बात हमें बताओ कि ये मुक्ति जो है, अर्थात हमारी मुक्ति किस प्रकार से हो सकती है, अर्थात कृष्ण से ही हमारी मुक्ति होगी, तो ये मुक्ति जो है वो किसकी दासी है। तो हम यदि कृष्ण के समीप रहेंगे तो हमारा भला अवश्य ही हो जाएगा। जो कथा पाहे लाघो उदो, ना कछु बारंबार, जो कथा अर्थात तुम जो योग साधना को अपनाने के लिए कह रहे हो, उससे अपनाना अर्थात हम बार बार में आपके पैरों को हाथ लगाकर कह रही हैं कि आप बार बार में हमें योग साधना का ज्ञान मत दीजिए, हम उस योग साधना को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करेंगे। सुर श्याम तजी और भजे, तो जो जाकी जननी छार। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि श्याम को छोड़कर और किसी का भजन करे, उसकी जो माता जी है वह तो उसके लिए तुच्छ है, अर्थात वह अपनी माँ को भी तुच्छ घोषित करेगा, कि जो व्यक्ति इस कृष्ण को छोड़कर अन्य किसी का स्मरण करे वो व्यक्ति तो अपनी माता को भी तुच्छ घोषित करेगा। तो हे उद्धव, हमें तो कृष्ण ही चाहिए, किसी भी स्थिति में रहो, चाहे वह मिले या न मिले, हम तो हर प्रकार से कृष्ण पर ही समर्पित हैं। यह इस प्रकार से गोपियों और उद्धव का वार्तालाप है। इसमें अपन जो विशेष है उसमें भाषा कर सकते हैं, इसकी भाषा जो है सूरदास जी की वो कर सकते हैं, ब्रज भाषा है, और अपन जो एक ही शब्द की आवृत्ति एक से अधिक बार हो जाती है तो अपन इसमें अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं, और जैसे कोई शब्द विनु शब्द आ जाए या मनु शब्द आ जाए तो इस प्रकार कोई शब्द आए, इसमें तो ऐसा कोई शब्द आया हुआ नहीं है, पर जैसे जग जस आ जाए तो अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं, और अपन ये लिख सकते हैं कि ये एक प्रकार की लोकोक्ति हो सकती है कि दोहरी लाभ होना, ऐसे भी हम विशेष में लिख सकते हैं। और अपन श्रृंगार रस, रस जो है वो श्रृंगार का वियोग रस लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ विछुड़ने का वर्णन
किया गया है। आगे के कर्म में हम यही सूरदास जी के पदों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू बच्चों।